जब प्रेगनेंसी में हर हफ्ते एक नया एपिसोड लगे, कभी उल्टी की एंट्री, कभी पैर सूजन का क्लाइमेक्स, तो कभी मूड स्विंग वाला इंटरवल, तब एक गाइड चाहिए जो हर हफ्ते बताए कि अब शरीर में क्या चल रहा है, बेबी कहाँ तक पहुँचा है और दिमाग में इतनी उलझन क्यों है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो प्रेगनेंसी के हर हफ्ते का पूरा साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लेकर आए है। जी हाँ, बात हो रही है योर प्रेगनेंसी वीक बाय ग्लेड बी कटर्स और जूडिथ शूलर की। लेखक की पहली सोच, हर हफ्ते का अलग चक्कर, हर दिन की नई कहानी। ये कोई सिंपल क्या खाएं और क्या न खाएं वाली किताब नहीं है। ये है हफ्ता दर हफ्ता प्रेगनेंसी का रोड मैप, जिसमें हर वीक का अपडेट है, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज का हर एपिसोड। जैसे पहला महीना मतलब क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ ज्यादा खा लिया था। जैसे कैटरीना कैफ कभी अचानक कमली डांस करने लगती है और कभी एकदम टाइगर जिंदा है कि जोया जैसी साइलेंट हो जाती है। वैसे ही हार्मोन भी कभी सिर में दर्द तो कभी आंख में आंसू भेज देते हैं। लेखक की दूसरी सोच, शरीर का साइंस प्लस बेबी का प्रोग्रेस यानी फुल अपडेटेड वर्जन ऑफ यू। हर हफ्ते 3 जबरदस्त बातों पर फोकस। माँ के शरीर में क्या हो रहा है, थकावट, उल्टी, पीठ दर्द और मूड स्विंग से लेकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम तक, हर हफ्ते की फीलिंग का डायरी जैसा विवरण। पेट बड़ा हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं, सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, छठे हफ्ते तक दिल की धड़कन शुरू होती है। 12वें में बच्चा डांस करने लगता है, जैसे नन्हा मुन्ना रही हूँ की थीम पर। और 20वें में पेट में सच में DDLJ का ट्रेन वाला सीन चल रहा होता है, नॉनस्टॉप किक्स मिल रहे होते हैं। आप दिन में कितने लात खाए इसका हिसाब रखना है। हाँ, लेखक की तीसरी सोच, जैसे फिल्में 3 एक्ट में होती है, वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए 3 चरण हैं। पहला ट्राइमेस्टर यानी 1 से 12 हफ्ते। बॉडी बोले नो एनर्जी, लेकिन डॉक्टर बोले फोलिक एसिड लो भाई। उल्टी, थकावट, नींद उड़ना, एकदम जया बख्शी का कहानी वाला मूड। लेकिन इसी फेज में शुरुआत होती है जिंदगी की असली कहानी। दूसरा ट्राइमेस्टर यानी 13 से 27 हफ्ते। हल्की राहत, एनर्जी वापसी, जैसे चक दे इंडिया का सेकंड हाफ। पेट दिखने लगता है, सोनोग्राफी में बेबी वेविंग करता है, घर वाले नाम रखने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जैसे अभी शोले 2 की कास्टिंग हो रही हो। तीसरा ट्राइमेस्टर यानी 28 से 40 हफ्ते। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बैक पेन, नींद गायब, लेकिन एक्साइटमेंट हाई लेवल पर, जैसे शादी से 1 दिन पहले वाली रात। यहाँ हॉस्पिटल बैग रेडी रखने का टाइम है, जैसे मिशन मंगल लॉन्च होने वाला हो। लेखक की चौथी सोच, मेडिकल टेस्ट्स की महाभारत। हर हफ्ते डॉक्टर की रूटीन चेकलिस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ग्रोथ स्कैन, शुगर टेस्ट। जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर एक टेस्ट जरूरी होता है। हर एक टेस्ट जरूरी होता है, अल्ट्रासाउंड हो या ब्लड सैंपल। कंफर्म करो फिर खाओ एप्पल। शुगर चेक, फिर थायराइड चेक, हीमोग्लोबिन वाला आयरन चेक। हर एक टेस्ट जरूरी होता है। कभी डॉक्टर चेक, कभी गायनिक चेक, कभी कभी सिस्टर वाला दादी चेक। चाहिए उसको सबका सपोर्ट, इसलिए कभी कभी पति वाला शादी चेक। हर एक टेस्ट जरूरी होता है, हर एक टेस्ट जरूरी होता है। थैंक यू। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे IPL में हर मैच में स्टैट्स दिखते हैं, वैसे ही यहाँ हर हफ्ते क्या जांच होनी चाहिए साफ साफ लिखा है। डॉक्टर से कौन से सवाल पूछने हैं वो भी डायरी में लिख के रखो, ताकि अगली बार जब डॉक्टर से मिलो तो याद से पूछ लिया जाए। लेखक की 5वीं सोच, बेबी की पोजीशन, मूवमेंट और ग्रैंड फिनाले की तैयारी। बच्चा कैसे मूव कर रहा है याद रखे, कितनी बार मूव कर रहा है यानी किक काउंट गिनते रहे। कौन सी स्थिति डिलीवरी के लिए सही है, हेड डाउन या ब्रीच। ऐसे में सोनोग्राफी आपको थोड़ी राहत दिला सकती है। और जब कंट्रैक्शंस शुरू हो जाएं तो समझो आपकी फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो गया है। एक्शन का टाइम है, पुश करो, लाइट्स, कैमरा, डिलीवरी। लेखक की 6वीं सोच, डिलीवरी के बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन। मार्वल मूवी की तरह असली कहानी तो डिलीवरी के बाद शुरू होती है। बच्चे के जन्म के बाद की यह नई शुरुआत कई भावनाओं, चुनौतियों और सवालों से भरी होती है। और यह बात बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं, इसलिए ऐसी किताबें जो इसे ईमानदारी और प्यार से बताती हैं, बेहद कीमती होती हैं। यहाँ जिन टॉपिक्स का जिक्र किया गया है वो हर नई माँ की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। 1. ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान। ये जितना नेचुरल माना जाता है उतना आसान नहीं होता।
शुरुआत में दर्द, दूध की कमी या लाज की दिक्कतें आम हैं। माँ को सही सपोर्ट और धैर्य की जरूरत होती है, न कि जजमेंट की। नर्स, डॉक्टर और पति, हाँ पति की भी सहायता लेनी होगी। वो जब बाकी चीजें हैंडल करता है तभी स्तनपान शांतिपूर्ण की जा सकती है। 2. बेबी ब्लूज। नाम बेबी ब्लूज है, लेकिन यहाँ माँ के मूड की बात हो रही है। डिलीवरी के बाद 70 से 80% माएं मूड स्विंग्स, रोने की इच्छा, थकान जैसे लक्षण महसूस करती हैं। ये आम है और कुछ हफ्तों में खुद ही ठीक हो सकता है, पर जरूरी है कि परिवार समझे और साथ दे। अगर कुछ ज्यादा ही मूड खराब रहे तो हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो। डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। पोस्टपार्टम रिकवरी यानी 42 दिन का PNC केयर। माँ को आराम, सही खानपान और भावनात्मक सहयोग चाहिए। क्या आपको पता है ऐसे में माँ का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? मैं ठीक कर रही हूँ ना? ये गिल्ट। हर माँ को लगता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, या मैं एक अच्छी माँ हूँ भी या नहीं। ये गिल्ट समाज के एक्सपेक्टेशंस और सोशल मीडिया की झूठी परफेक्शन से और बढ़ जाती है। पर सच्चाई यह है कि कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती, बस जो प्यार से कर रही है वही सबसे सही है। तो अगली बार अपनी अंदरूनी माँ का दिमाग लगाओ। दादी, नानी के सलाह को फिल्टर कर लेना, और यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्टर को हाथ फैलाकर खड़े मैं हूं ना कह रही SR के समझकर सारी बातें डिस्कस कर लो। इस सब को अगर कोई किताब प्यार और संजीदगी से एड्रेस करती है तो वो हर नई माँ के लिए एक साथी की तरह होती है, जो कहती है तुम अकेली नहीं हो। बॉलीवुड स्टाइल में सच कहे तो कभी कभी माँ भी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन वो सुपरवुमन होती है। जी हाँ, डिलीवरी के बाद वाले कुछ अजीब कपड़े होते हैं जो स्तनपान करने में मदद करते हैं। कोई फंसी स्टोर से खरीदने की जरूरत नहीं, इसे घर में भी सिलाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी को लेकर आपके मन में 100 सवाल हैं, तो ये किताब है 100 जवाबों वाली मम्मी के लिए आई टूल्स का कम करती है। कुछ जवाब इसी समरी में आपको मिल गए होंगे। हर हफ्ता, हर बदलाव, हर डर, हर खुशी, सब कुछ इसमें मैप्ड आउट है, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की प्लानिंग। अगर आपको ये समरी काम की लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और किताब को खुद पढ़ने का असली मजा लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके पढ़ो, सीखो और प्रैक्टिकल बनो। मैं हूँ आपकी समरी वाली, और अगली बार फिर आऊंगी किसी नई किताब की प्रेगनेंसी से भरी कहानी लेकर। तब तक याद रखो, मम्मी बनना कोई सीरियल नहीं, ये है सबसे सुपरहिट रोल और आप हो उसकी हीरोइन। कमेंट बॉक्स में अगली किताब बोलो जी। समरी वाली पूरी तैयारी में बैठी है।